हाय दोस्तों, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। देखिए, आज हम बात करते हैं थोड़ा जो है कि एक जीएस के पैटर्न के उद्देश्य से हम बात करेंगे। आपका जो आपको भारत और चीन के बीच में जो विवाद या जो झड़प, हिंसक झड़प हुआ था, उस पॉइंट के बारे में आपसे हम बात करते हैं। और जो कि हम जो बात करेंगे भारत और चीन के बीच में जो हिंसक झड़प के बारे में, वो हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारा जो बच्चा है वो एक जीएस का पैटर्न से जब आयोग यूपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी क्वेश्चन करे तो वो बच्चा सवाल के जवाब दे सके, है कि नहीं। मेरा ये कोई टारगेट नहीं है कि किसी हम पार्टी के अगेंस्ट हम बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, पहले ही बता दे रहे हैं। तो जो ये पॉइंट पर बात होगी कि जो भारत और चीन के बीच में जो विवाद हुए, तो आपको यह विवाद आपको पता है कि 16 तारीख को हुआ, 15 तारीख के रिपोर्ट में पहले ही बता दिया गया था, या हम कह सकते हैं एक हफ्ता पहले से ही इस विवाद के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। और अगर हम लंबा खींचे तो 1.5 महीने से इस विवाद के बारे में बात हो रहा है कि यानी कि लद्दाख का जो मामला, जो क्या है मामला, कहां पर हुआ था, यानी विवाद कहां हुआ, गलवान घाटी पर। इस लद्दाख के गलवान घाटी पर जो भी विवाद हुआ, ये लगभग 1.5 महीने के पहले से इस पर बात या चर्चाएं चल रही थी। अब हम देखते हैं कि दुखद कहानी या दुखद घटनाएं हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो एक कर्नल और शेष जवान, यानी कुल जवानों की संख्या बताई गई है कि 20 मारे गए, यानी हमारे जो 20 जवान शहीद हुए हैं। अब क्या है कि हम कुछ हमारे जो हम कह सकते हैं गोदी मीडिया के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं यूट्यूब पर जाकर के। गोदी मीडिया क्या है, हम कहेंगे कि गोदी मीडिया ने क्या इंफॉर्मेशन दी एनआई के थ्रू, एनआई एशियन न्यूज इंटरनेशनल, कहा कि उन्होंने हमको क्या है कि जांच पड़ताल में हमें बताया गया है कि गोदी मीडिया आपको बता दी कि हमारे चाइना यानी कि चीन और भारत के बीच में जो युद्ध हुआ, झड़प हुआ, उसमें गोलीबारी नहीं हुई। दोस्तों, गोलीबारी नहीं हुई, एक पॉइंट याद रखिएगा। गोलीबारी का मामला सन 1975, यानी हम कहेंगे 1975 के पहले 1967 में जाएंगे, 1967 से आगे जाएंगे तो 1962 में जाएंगे। 1962 यानी 1967 में जो चीन और भारत के बीच में विवाद हुआ था, तो उस समय हमारे भारतीय सैनिक कितने मारे गए, यानी कितने शहीद हुए, 800 जवानों को शहीद होने की हमें रिपोर्ट मिलती है। जबकि चीन के जो शहीद होते हैं जवान, वो कितने होते हैं, वो 400 होते हैं। ये 1967 की रिपोर्ट हम बता रहे हैं प्यारे बच्चों। तो 1967 के बाद 1975 के लेवल से देखा जाए तो 1975 के बाद जो 2020 का मामला आया, यानी कि लगभग 45 वर्ष के बाद इतना झड़प हिंसक, यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका जब गोलीबारी नहीं चलाएगी, यानी कि हमारे जवान को जिस प्रकार से मारा गया, आप सोच नहीं सकते हो किस प्रकार से मारा गया। ये आप जब अध्ययन करेंगे तभी आपको पता चलेगा इसके पीछे कौन कौन है, तब ये बात क्लियर होगा कि नहीं होगा। क्योंकि कोई भी काम होता है, जैसे हमने कहा पुलवामा हमला हुआ, पुलवामा हमले में क्या हुआ, उरी का मामला हुआ, आप जानते हैं, है शिक्षित हैं, बात समझ रहे हैं। जो पुलवामा हमला हुआ तो उसमें कहा गया कि हमारे जो है कि सैनिक, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक के उपरांत जो है कि हमारे जवान जो है कि पाकिस्तान में घुसकर मारे 245 या 200 जो समथिंग क्या आतंकवादियों को मार गिराया, उनके कैंप उड़ाए। अरे यार, उड़ाए तो कहाँ गया, कोई एविडेंस है आपके पास? यहाँ पर क्या होती है, बात होती है एविडेंस की। आपके पास कोई एविडेंस नहीं है और आज तक कोई एविडेंस हमें नहीं मिला। ये तो वही हो गया हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, चंद्रगुप्त, रोपड़, कालीबंगा, सूतकोतरा, धौलावीरा का भी देखा जाए तो उसके खनन से जो साक्ष्य एविडेंस होते हैं तो पता चलता है कि हमें हमारे ये पूर्वज रहा करते थे, ऐसे रहा करते थे, स्नानागार था, ये चबूतरा था, कुत्ते के साथ 100 को दफनाया जाता था, हमें जानकारियां प्राप्त हुई। लेकिन पुलवामा हमला घटने के बाद इतनी जानकारियां, कुछ भी आपको एविडेंस मिला, कुछ नहीं मिला। जब उस समय जवान हमारे शहीद हुए थे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कि 100 को दिल्ली मंगा करके उनको क्या कर रहे थे, उनकी शहादत दे रहे थे। हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारे जो 20 जवान शहीद हुए, किस जवान को आपने शहादत दिया? कोई जवान को शहादत नहीं दिया, क्योंकि आपके सामने चुनाव का प्रचार प्रसार हो नहीं रहा है, नहीं तो आप जरूर देते, समझ लेंगे। हालांकि हमारा ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि जैसे 20 जवान शहीद हुए, वहां का तापमान कम हो जाने के कारण जो शेष जवान बचे वो भी चले गए, समझ लेंगे। आगे पॉइंट जैसे बात होगी कि हम कहें कि जब 2013 और 14 की जब सरकार थी आपकी कांग्रेस की सरकार, उस समय यही हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था
कि हमें अगर चीन वाले जो है कि क्या करते हैं, अगर हमें चीन वाले आंख दिखाते हैं तो हम उनकी आंखें निकाल लेंगे। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री का ये कहना था, मेरे दोस्त मैं बता दूं 2013-14 की रिपोर्ट जो भारत और चीन के बीच जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था, भारत और चीन के बीच जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी आयात निर्यात होता था, जो चीन भारत को एक्सपोर्ट करती थी, वह रिपोर्ट कितना बताया गया था, 14.6% था। लेकिन वर्तमान का देखिए 2019-20 की रिपोर्ट देखिए तो 38% पहुंच गया है, यानी कि लगभग 3 गुना। ये केवल 6 वर्ष की रिपोर्ट है, 6 वर्ष मात्र 6 वर्ष की रिपोर्ट में 38% पहुंच चुका है जो चीन भारत को एक्सपोर्ट करता है, समझ रहे कि नहीं। और जो हम कहें 2013-14 की रिपोर्ट हमारे थ्रू बताया जा रहा है, या ये रिपोर्ट हम अपने आप से नहीं बता रहे, ये रिपोर्ट जो है कहीं न कहीं यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कॉर्पोरेशन की बैठक में हमें प्राप्त हुई, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसमें देखा जाता है कि जब बताया गया कि भारत जो है चीन को एक्सपोर्ट करती थी जब 2003 और 13-14 में, वह 2.1% करती थी, और आज के डेट में यानी 2019-20 के डेट में 2.3% करती है, यानी कि मात्र 2 पॉइंट बढ़ा। आप सोच सकते हो बच्चे, आप पढ़े लिखे हो, मतलब समझ सकते हो कि क्या हो रहा है नहीं, पीछे क्या हो रहा है। हमारे कहने का मतलब जैसे क्या है कि हम कहें कि अब देखिए सोशल मीडिया में जैसे फेसबुक पर देखिए, व्हाट्सएप पे देखिए, टेलीग्राम पे देखिए, ट्वीट पर देखिए, टिकटॉक पर देखिए, तो यहाँ पे तमाम प्रकार के जो मतलब एसएमएस आ रहे हैं कि जो है कि मतलब एसएमएस एक प्रकार से कह सकते हैं, एक प्रकार से वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे कहा जा रहा है ये गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया की तरफ से ये सब आपको प्राप्त होते हैं। इसमें कहा गया कि आप जो है सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर दीजिए, जो चीनी है उनको सामानों को फेंकिए, जो बत्तियां हैं। अरे कैसे फेंके जब वहां से आप माल आएगा नहीं, यानी कि चीन हमें एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो वो हम सामान पाएंगे नहीं, तो हम चलाएंगे कहां से, ये हम पूछना चाहते हैं। जैसे हमने कहा जो कि सोशल मीडिया पे इतनी तेजी से मैसेज दौड़ रहे हैं, हमने अपने मोबाइल में, चलिए हम मान लेते हैं चाइनीज जो एप्लीकेशन उसको अनइंस्टॉल करते हैं, क्या एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करने से हमारे जवान को क्या मिलेगा, शांति मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। तो हम क्यों करें? अरे जब हमारा घर का मुखिया ही चीन की यात्रा, भारत के प्रधानमंत्री जो वर्तमान टाइम में चीन की यात्रा 9 बार की है, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है जो चीन 9 बार गए हैं। आप रिपोर्ट उठाकर देख सकते हैं, रिपोर्ट उठाकर देख सकते हैं। जब हमारा घर का मुखिया ही चीन जा रहे हैं, बार बार उनसे जो है गले मिल रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपना एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दिए, उससे क्या फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ? कोई प्रॉफिट हुआ? कोई प्रॉफिट नहीं हुआ मेरे बच्चे, क्योंकि जब हम बता दें अभी 4 से 5 दिन मात्र हो रहा है, यानी 4 से 5 दिन के पहले की रिपोर्ट बता रहे हैं कि हमारा भारत चीन को 1126 करोड़ रुपए का ठेका दे रखा है। किसके लिए? जो दिल्ली में न्यू अशोक नगर से साईं बाबा तक की जो है कि एक हम रैपिड रेलवे चलाने की घोषणा किया गया, जिन्होंने वह रेलवे दूरी तय करेगी लगभग 62 मिनट में। ये दूरी कई मिनट में तय करेगी? 62 मिनट में तय करेगी। अब इनको जो है कि 1126 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है, और ये चाइना यानी कि चीन की कंपनी को दिया गया है, जिस चीन की कंपनी का नाम क्या है? संघाई कंपनी का नाम सुनिएगा, संघाई, जाके देख सकते हैं, सर्च मार सकते हैं, संघाई टर्नल इंजीनियर्स लिमिटेड कंपनी को दिया गया ये ठेका। समझ रहे कि नहीं? कितने का? 1126 करोड़ रुपए का ठेका। आप सोच सकते हैं कि जब अभी तो हम कह रहे हैं कि अभी मान लीजिए इतना सब कुछ होने के बाद आप देखिए रिपोर्ट उठाकर देख सकते हैं कि जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या है कि वहां पे जो कोयले खदान की 41 सेक्टर की जो नीलामी हो रही है उसमें जाकर के बैठे हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि हमारे जवान यहाँ पर शहीद हुए हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, है कि नहीं? हमारा सवाल जवाब ये नहीं है, हमारा सवाल का जवाब सिर्फ हमारे बच्चों को ज्ञान की बातों को बताना है, बात खत्म हो जाती है। हम किसी पार्टी को वो नहीं कर रहे हैं, समझ रहे नहीं? तो हालांकि इन सब बातों के बाद भी आपको ये बताया गया कि जैसे आप देख रहे हैं कि जो कि चीन और भारत इन दोनों के बीच में जो विवाद हुआ एलएसी को लेकर, एलएसी
यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर हुआ तो कहा गया कि भारत का कहना यह है कि चीन इसको चेंज करना चाहती थी। जब चेंज करना चाहती थी तो आप क्या कर रहे थे, है कि नहीं, आप क्या कर रहे थे, हम ये पूछना चाहते हैं। और यहां तक यानी कि आज तक न्यूज के जो एंकर है श्वेता सिंह, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी किसकी है, सेना की जिम्मेदारी है, सेना की। अरे सेना की जिम्मेदारी है तो हम कह रहे हैं, तो काहे का प्रधानमंत्री, काहे का रक्षा मंत्री, काहे का होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, किस बात का, हा? किस बात का है जब ये सेना की जिम्मेदारी है। सोच लीजिए आज तक की पत्रकार श्वेता सिंह का कहना है कि ये सेना की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। तो आप सोच सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, बातों को समझ सकते हैं कि इसमें मतलब तमाम प्रकार के एक बड़े बड़े मतलब कि हम कह सकते हैं दिग्गज गोदी मीडिया छुपे हुए हैं। आप कहीं न कहीं इन सबसे बाहर निकलिए, जो है कि हाई लेवल के क्वालिटी के लोगों को देखिए, आपको बात तब पता चलेगी कि हाँ कौन सी बात सत्य है, कौन सी असत्य है। बस बात सत्य की बात है और किसी की हम बात नहीं करते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। प्यारे बच्चों समझ रहे हैं। तो आज सिर्फ आपको इतना बताया गया कि ये जो पॉइंट है कहीं न कहीं इस पॉइंटों को अध्ययन करिए और इस पॉइंट से अगर आयोग के द्वारा जो सवाल बनाया जा रहा है उस सवाल का जवाब देना है सिर्फ हमारे बच्चों को, एक ही मेरा उद्देश्य है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज इतने ही, थैंक यू।